कहाँ ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये बिजली इनके पिताजी के समय में तार पर जितना तार था बिजली का तार काट लेता था। यही समझ लीजिए फर्क है। अब बिजली फ्री कर देंगे तो फलना फ्री कर देंगे, सब सत्ता में आने के लिए सब चीज फ्री कर देंगे। और 225 सीटों पर कब्जा करने का हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा है। आप क्या तेजस्वी जी से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे तरह से ऐसे भाषण देगा नीतीश कुमार के पक्ष में? नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से भी तैयारी हो रखी है और एनडीए ने कहीं ना कहीं अपना एक लक्ष्य जो है वो भी रख रखा है कि किस तरीके से 2025 में 225 का लक्ष्य रखा गया है और इसको कैसे पूरा करना है, इसकी तैयारी भी अब शुरू हो गई है। और वहीं जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो भी हो रहा है और जहानाबाद में आज अशोक चौधरी ने बड़ी बात कही है, जहां उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है, अगले साल विधानसभा चुनाव में हम कितनी सीटों पर अपना दावा जो है वो ठोकेंगे और कितनी सीट हम जीतेंगे। और कहा है कि 2010 का जो हमारा रिकॉर्ड है वही हम तोड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, सुनिए। जब माननीय नेता को यह बिहार मिला था तो 118 नरसंहार का बिहार था और पूरा नक्सलवाद अपनी पूरा फैलाए हुए था। लोग मजबूत रूप से अपनी जमीनों पर खेती करने में नहीं जाते थे। एक ऐसा बिहार था जिसको केंद्र सरकार ने बीमारू राज्य के कैटेगरी में रखा था। एक ऐसा बिहार नेता को मिला। एक बहुत अच्छी गाड़ी एक अच्छे ड्राइवर को दीजिए जिस गाड़ी में ना हेडलाइट है, ना टायर है, ना उसका हॉर्न बजता है, ना उसमें बैटरी है, और उस ड्राइवर को कहिए कि इससे रेस जीत के आओ। तो वैसा बिहार मेरे नेता को मिला था। मात्र बिहार 22,000 करोड़ के बजट का बिहार था। बिहार से झारखंड अलग हो चुका था और तब इस प्रदेश में लोग कहते थे कि अब बिहार में क्या है, खाली लालू और बालू है, अवालू है, इसके अलावा बिहार में कुछ नहीं है। वैसा बिहार मिला था माननीय नेता को और उस 22,000 करोड़ के बजट को माननीय नेता ने 18-19 साल के कार्यकाल में आपके प्यार और आशीर्वाद से 2,80,000 करोड़ के बिहार के बजट को कराने का काम किया। जो नेता बड़ा होता है वो सबसे पहले वित्तीय प्रबंधन करता है, योजनाओं का निर्माण करता है और उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और आपके बीच आते हैं, 2020 में जब चुनाव हो रहा था माननीय नेता ने घोषणा किया था कि हम 10 लाख नौकरी और 20 लाख रोजगार देने का काम करेंगे और तब हम चुनाव में दोबारा 2025 में जाएंगे। उस समय जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे साथ नहीं थे, वो लोग हमारे साथ नहीं थे घोषणा में, लेकिन जब नीतीश कुमार ने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो अब कहते हैं क्योंकि बीच में हमारे साथ आ गए थे तो कहते हैं कि हमने कराना शुरू कर दिया। पूरे माननीय नेता के कार्यकाल में सुमित जी बता रहे थे लगभग 34 लाख रोजगार और लगभग नौकरी देने का काम नीतीश कुमार ने किया है। इनके मां बाप को भी इस प्रदेश में जिम्मेवारी मिली थी और लोगों ने प्यार और स्नेह से उनको ताकत देने का काम किया था, लेकिन उनके समय में जो सबसे प्रसिद्ध चीज हुआ था वो हुआ था चरवाहा विद्यालय। इनकी सोच चरवाहा विद्यालय तक सीमित है। ये दलित और पिछड़े के बच्चों को भैंस पर चढ़ा करके और किताब देकर चरवाहा विद्यालय भेजने का काम करते थे। और मेरे नेता ने इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI और पॉलिटेक्निक खोल करके हमारे विश्वविद्यालयों को खोलकर हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करने का काम किया है। जो लोग इस प्रदेश में लाठी गुवामन तेल पिलावन रैली करते थे और मेरे नेता सुशासन के काम को लेकर के प्रदेश का भ्रमण करते हैं, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है कि जो लोग सत्ता में थे उनके समय में गाड़ी से 5-5 नाल राइफल घूमता था और लोग लाठी पिलावन और लाठी घुमावन रैली के नाम पर चंदा काटते थे। आज हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि कोई व्यापारी कह नहीं सकता है कि कोई जबरदस्ती 5 रुपए का सरस्वती पूजा का चंदा भी इस प्रदेश में किसी को काट सकता है। अगर कंप्लेन करेगा तो वो जेल के अंदर जाएगा। ये हमारे नेता का सुशासन है। इसीलिए अपने नेता के मनोबल को बढ़ाने के लिए
अपने पार्टी के मनोबल को बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को दिन रात माननीय नेता के लिए काम करने की आवश्यकता है। सरकार बनती है तो बिहार में दो कहाँ ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये बिजली इनके पिताजी के समय में तार पर जितना तार था ये सब गैंग बनाया हुआ था लोग। जितना तार था बिजली का तार काट लेता था और तार पर कपड़ा पसराता था। 700 मेगावाट बिजली का खपत था इनके पिताजी के समय में। आज का कितना बिजली का खपत है? 8700 मेगावाट। यही समझ लीजिए फर्क है। अब बिजली फ्री कर देंगे तो फलना फ्री कर देंगे। सब सत्ता में आने के लिए सब चीज़ फ्री कर देंगे। ये कहीं ना कहीं देखिएगा जैसे सरकार नज़दीक आएगा कहेगा चांद तारा भी ला देंगे हम ऊपर से जा करके सबको सब कुछ कर देंगे। 2025 में हम लोग 2010 के रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और 225 सीटों पर कब्जा करने का हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा है कि हम लोग 2010 का जो हमारा रिजल्ट था उसको भी हम तोड़ने का काम करें। ये नहीं हो, अब जनता डिसाइड करेगा। आप क्या तेजस्वी जी से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे तरह से ऐसे भाषण देगा नीतीश कुमार के पक्ष में? एक्सपेक्ट करते हैं? तो उनका तो विपक्ष का काम ही यही है, उल्टा पुल्टा बोलना। नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, नीतीश कुमार बीमार हैं तो नीतीश कुमार होश में नहीं है। बिना होशे में नीतीश कुमार बिहार को 22,000 करोड़ से 2,80,000 करोड़ कर दिए। इनके माता पिता के समय में क्या होता था, इनके समय में क्या? तेजस्वी जी बताए 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। व्हाट इज हिज अचीवमेंट? तेजस्वी जी बताए प्रदेश की जनता को कि 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके डिपार्टमेंट से व्हाट इनिशिएटिव तेजस्वी जी हैज टेकन टू डेवलप दिस स्टेट? एनी वन इनिशिएटिव, एक भी बताएं। तो दावा करते हैं कि सारी नौकरी हमने दी अपने कार्यकाल में। अब हम दावा करें कि बराक ओबामा को हम ही जिताते हैं तो इसका कोई मतलब है? तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने क्या कुछ कहा है। जहां एक तरफ उन्होंने बताया है कि उनका लक्ष्य क्या है, साल 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं उसका लक्ष्य क्या रखा है उन्होंने, और वहीं दूसरी तरफ वो यह भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आप ये समझ रहे हैं कि वो हमारी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में अपनी बात रखें? तो वो इस तरीके से बोलेंगे ही कि नीतीश कुमार बीमार हैं या उनसे काम नहीं हो रहा है, और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो बिहार को विकास की तरफ आखिरकार कौन ले जा रहा है? दूसरी तरफ अशोक चौधरी ने यह भी बात कही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर, और जब आरजेडी की सरकार थी उसको लेकर, कि आप समझिए जो लोग यहां पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं चुनाव जीतने को लेकर, ये लोग कुछ भी कह रहे हैं। जब इनकी सरकार थी जो आज कह रहे हैं कि बिजली फ्री कर देंगे, तो कहां से कर देंगे? जब इनके माता पिता की सरकार थी तब बिजली का जो तार था वो काट लिया जाता था और उसमें कपड़े जो है वो सुखाए जाते थे। और इतना ही नहीं, अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव बताएं कि 2 बार वो उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आखिरकार उनकी अचीवमेंट जो है, उनके विभाग में अचीवमेंट क्या रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।